हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा 7th क्लास का साइंस का बुक है उसका यहाँ पे जो फोर्थ वाला चैप्टर है, फोर्थ वाले चैप्टर का जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। ओके, और इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप अपनी मम्मी पापा के मोबाइल से भी आप कर सकते हो, वहां पे भी हमारे जो वीडियो है वो आपको वहां पे सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हो कि जहां पे आपको पूछा गया है कि क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप, जैसे यहाँ पे टाइगर का क्या फूड होता है। ओके, मैं यहाँ पे दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। टाइगर का क्या फूड होता है, काऊ का क्या फूड होता है, वल्चर का क्या फूड होता है, बैक्टीरिया का फूड, डियर का फूड क्या होता है, गोट का फूड क्या होता है, ह्यूमन बींग का फूड क्या होता है, फंगस क्या होता है, लायन, स्पैरो, बफेलो, फ्रॉग, कॉकरेज, टिकल। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको फूड टाइप में क्लासिफाई करना है। जैसे अगर आप हर्बीवरस में बात करो तो हर्बीवरस में कौन से हैं जो प्लांट खाते हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं, काऊ है, डियर है, गोट है, बेफेलो हो। उसके बाद कार्निवरस यानी जो मीट खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, वो है टाइगर, वल्चर और लायन। ओमनीवरस में जो दोनों खाते हैं, प्लांट और मीट, तो वो है आपका ह्यूमन बींग। ओके, स्केवेंजर्स में क्या है, फूड ऑन द डेथ ऑर्गेनिज्म, तो वो है वल्चर। उसके बाद यहाँ पे डेट्रीवोरस, तो ये क्या है, फीड ऑन द डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, तो बैक्टीरिया और फंजाई। ओके, उसके बाद इंसेक्टिवोरस, तो फीड ऑन द इंसेक्ट, तो ये है स्पैरो और फ्रॉग। उसके बाद कार्निवोरस इंसेक्ट कौन सा है, कॉकरेज और टिक। टिक मतलब वो जो छोटे छोटे आपको खाट के अंदर दिखने के लिए मिलता है ना, खटमल जिसको हम लोग बोलते हैं वो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग बोला था, मैच द पेयर, जिसमें आपको क्या करना है कि जो आपका ग्रुप ए है, ग्रुप ए को ग्रुप बी से आपको मैच करना है। तो यहाँ पे हमने बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा है। जैसे अगर हम लोग ने इसको क्रमांक 1 दिया तो एक वाला कौन सा है आपका, ये डी वाला बी वाले में। ओके, और ये दूसरा वाला इसमें कौन सा है, ये है सेकंड वाला, ये है थर्ड वाला कौन सा है यहाँ पे, ए वाला, और फोर्थ वाला कौन सा है यहाँ पे आपका, बी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे बहुत अच्छे से यहाँ पे हमने जो मैचिंग है वो यहाँ पे की है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन। ओके, जैसे हमारी बॉडी के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन लगता है, उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ओके इस प्लानेट के ऊपर, वो सभी को न्यूट्रिशन लगता है। ओके, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलेगा तो उनका जो बॉडी फंक्शन है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी को फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द प्लांट। ओके, तो आपको पता है कि हम लोग प्लांट से, जो प्लांट होते हैं वो अपने आप फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, और ये सनलाइट का मदद से कैसे फूड बनाते हैं, तो उसके लिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में होता है वाटर। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या करते हैं, वो लोग ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, यानी जो उनका खाना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मींट बाय द पैरासाइटिक प्लांट, नेम देयर द डिफरेंट टाइप विद द एग्जांपल ऑफ ईच। पैरासाइटिक प्लांट कौन कौन से होते हैं। ओके, यहाँ पे पैरासाइटिक अगर देखोगे कि प्लांट के ऊपर जो प्लांट आते हैं ना, उनको हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। ओके, अगर आप अपने आसपास भी देखोगे तो कहीं कहीं पे कोई कोई ऐसे प्लांट होते हैं जहां पे आपको उसके ऊपर भी दूसरे प्लांट देखने के लिए मिलते हैं, टहनियों पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, आपको छोटे से और बहुत हरे कलर के आपको प्लांट देखने के लिए मिलता है। तो वो पैरासाइट होते हैं जो प्लांट को अंदर अंदर से ही क्या करते हैं, उसका जो सारा न्यूट्रिशन है, सारा जो वाटर कंटेंट है वो खुद ले लेते हैं, और जिसके कारण प्लांट को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें नहीं मिल पाती है और प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूखने लगता है। तो ये सारी चीजें आपके आसपास देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, तो न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप हैं, सबसे पहला इंगेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इगिशन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नेम सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच ऑल लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन देयर यूनिसेल्युलर बॉडी। तो यूनिसेल्युलर यानी अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ओके, तो ये बहुत ही नॉन कॉमन एक एग्जांपल है ओके यूनिसेल्युलर के।
उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको पूछा गया है कि इंसेक्टिवेरस प्लांट आर अट्रैक्टिवली कलर। ओके, तो ये अट्रैक्टिवली कलर क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी इंसेक्टिवेरस प्लांट होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि वो प्लांट के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, यानी छोटे छोटे जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके ऊपर ही वो डिपेंड रहते हैं। तो अगर वो कलरफुल नहीं रहेंगे तो इंसेक्ट उसके ऊपर आएंगे नहीं। उनके पास एक तो एरोमा भी होता है, यानी सुगंध भी बहुत बढ़िया होती है, जिसके कारण जितने भी इंसेक्ट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि इंसेक्ट को क्या चाहिए? शहद कलेक्ट करने के लिए। ओके, वो शहद कलेक्ट करने के लिए वो फूलों के ऊपर जाते हैं, तो उसी तरीके से वहां पे आते हैं और वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग प्लांट के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बटरफ्लाइज हैव द लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबॉक्सिक्स। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है फीडिंग, एडप्शन के लिए, नेक्टर एसिबिलिटी के लिए, रिड्यूस द कंप्लेबिलिटी, अवॉइडिंग द प्रिडिक्शन प्रिडेशन, ओके, को इवेल्युएशन। तो ये सारी चीजों के लिए बटरफ्लाई के पास एक लॉन्ग ट्यूब लाइक जो प्रोबॉक्सिक्स है वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये करना है, यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो हमने क्या किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं और इस नंबर के हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है वो लिख दिए हैं। यानी आपको क्या करना है, इसी फ्लो चार्ट में जो नंबर यहाँ पे आपको दिया है वही यहाँ नंबर आपको लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि थिंक एंड आंसर, वी प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स एंड द डिजीजेस एट होम। ओके, डिशेस एट होम, आर वी देन एट्रोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे फूड तो बनाते हैं घर पे, लेकिन क्या वो ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म की तरह हम लोग बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारा फूड होता है वो कहीं ना कहीं से किसी और के द्वारा बना हुआ होता है। ओके, जैसे अगर हम लोग गेहूं से कुछ बनाते हैं तो गेहूं तो कोई और उगाता है। ओके, अगर हम चावल बनाते हैं घर पे, चावल से अगर हम लोग भात बनाते हैं तो चावल भी किसी ने उगाया होता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे पास सोर्सेज द्वारा आता है और उसको हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर आप ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म की बात करो जो सन की मदद से ओके अपना फूड बनाते हैं, जैसे आपके जितने भी ग्रीन प्लांट हो गए, ओके, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो सारा चीज अपने अंदर ही करते हैं, सभी चीजें वो खुद के प्रोसेस, सारी चीजें वो खुद के अंदर ही करते हैं। ओके, इसके लिए हम लोग जो ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म है उसकी तरह हम लोग ये नहीं बन सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑर्गेनिज्म आर ग्रेटर इन नंबर, ऑटोट्रॉप्स और द हेटरोट्रॉप्स? ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म ज्यादा है या हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स यानी खुद से जो फूड बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऑफकोर्स आपके आसपास देख लो कि एनिमल से ज्यादा आपको प्लांट देखने के लिए मिलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द नंबर ऑफ हेटरोट्रॉप्स फाउंड इन द डेजर्ट रीजन इज स्मॉलर, हाउएवर दे आर फाउंड इन द ग्रेटर नंबर इन द सी, वाई इज दिस सो? ओके, तो आपको पता है कि जो हेटरोट्रॉपिक्स ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी आपके प्लांट ले लो, ओके, या एनिमल ले लो, वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको डेजर्ट में बहुत ज्यादा कम देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अगर आप डेजर्ट में जाओगे तो वहां का जो पूरा क्लाइमेट होता है, वहां का जो एक अनफेवरेबल होता है, जहां पे बहुत टाइम तक एक जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल प्लांट है, वो सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए वहां पे आपको जो हेट्रोटॉपिक्स फाउंड है वो बहुत ज्यादा कम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट डैमेज और द हार्म डू द एक्टोपैरासाइटिक्स एंड द एंडोपैरासाइटिक एनिमल कॉज? ओके, तो आपको पता है कि जो एक्टोपैरासाइटिक पैरासाइट है तो ऑफकोर्स हार्मफुल होंगे, या एंडोपैरासाइट है, दोनों क्या है, एनिमल के लिए बहुत ज्यादा कॉजफुल है, हार्मफुल है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के क्या क्या कॉज हो सकते हैं वो दोनों चीजें यहाँ पे आपको लिख के दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाई इज द प्लांट फूड नॉट प्रोड्यूस इन एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द ग्रीन वन? ओके, क्योंकि आपको पता है ग्रीन जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की मदद से ही क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है वो सन की एनर्जी को, सन के रे को, सन की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है और वहां से वो फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन अगर आप बाकी के प्लांट को, इस प्लांट स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको लीव्स के अलावा कहीं पे भी ग्रीन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह से जो पूरा एक कंप्लीट प्लांट है वो आपको फूड प्रिपेयर करते हुए नहीं दिखता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है ना,
ये क्वेश्चन आप देखोगे कि जब आपका लेसन स्टार्ट होता है तो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो उसी वही सारे जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे आपको दिए हैं, ताकि ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाए कि आप जो क्वेश्चन छोड़ देते हो, बहुत से लोग, मैं बोलता हूँ 90% लोग क्या करते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसके लिए आप क्या करो, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक बार रीड के लिए दिए हैं, अगर जिनको करना है, जिनको अच्छे से पढ़ाई करनी है, वो आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, जैसे माल न्यूट्रिशन क्या होता है, ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है। उसी तरीके से विच आर द वे ऑफ प्रिवेंट द माल न्यूट्रिशन, ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे 7 पॉइंट हमने लिख के दिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू द प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस से कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, हाउ डज द फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द डार्क रेड और द पर्पल कलर लीफ, तो उसके अंदर कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है कि सभी प्लांट ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, सभी लिव्स ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। जो आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे जो प्लांट होते हैं, उनके जो लिव्स होते हैं वो डार्क होते हैं। ओके, डार्क रेड होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। तो वो उसमें कैसे वो फूड प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कीमोसिंथेसिस। ओके, तो कीमोसिंथेसिस क्या होता है और विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय द कीमोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपको पूरा जो एक कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर द डिफरेंट सब्सटेंस एक्सर्टेड बाय द प्लांट एंड व्हाई। ओके, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे जो डिफरेंट सब्सटेंस है जो प्लांट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं अपने अंदर से। जैसे अगर आप देखोगे कि जब ये आता है, ऑटम आता है, तो ऑटम सीजन के अंदर जो जितने भी लिप्स होते हैं जो पीले हो जाते हैं वो अपने आप नीचे गिर जाते हैं, और जो पेड़ की जो बार्क होती है वो निकलने लगती है, ऑक्सीजन छोड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीजें, गम है, रेजिन है, तो ये सारी चीजें वो लोग क्या करते हैं, जैसे जो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो खाने के बाद कैसे सारी चीजों को वो छोड़ता है, ओके, जो वेस्ट होती है, उसी तरीके से प्लांट भी ये सारा जो प्रोसेस है वो करते रहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द लोरैंथस प्लांट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे उसका जो कंप्लीट एक आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन मिनरल्स एंड वाटर। आप देखोगे कि जो लोरेंथस प्लांट है वो कहाँ से जो अपना मिनरल्स है, वाटर है, वो कहाँ से लाते हैं। ओके, क्योंकि बाकी सब प्लांट तो जमीन के अंदर से लाते हैं, लेकिन ये सारे लोग कहाँ से लाते हैं। ओके, ये प्लांट कहाँ से आप सारे चीजें ये करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाई इज द लैरंथस नोन एज द पार्शियली पैरासाइटिक प्लांट। ओके, तो इसको हम लोग पैरासाइटिक प्लांट भी कहते हैं, लेकिन ये पार्शियली पैरासाइटिक प्लांट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाई डज द पीचर प्लांट फीड ऑन द इंसेक्ट इवन थॉट इज प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आप अगर आप देखोगे कि पीचर प्लांट भी क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन वो फिर भी फूड के लिए इसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर क्यों डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो पॉइंट है आपको दिए हैं, चाहे आपका न्यूट्रिएंट स्कैरिसिटी है, एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन है, वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट है, और फिर उसके बाद इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप बच्चे लोग को इसके अंदर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग अपने मम्मी पापा से कह सकते हो कि हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हो। ओके, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, जो भी आपके डाउट है। ठीक है, और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियोस को आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को भेज सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जितने भी हम लोग 7th क्लास के वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ, नए स्वाध्याय के साथ। थैंक यू सो मच।